This program is for discussion purpose only. Business Plus TV or any of our anchor does not bear any responsibility or liability towards the content. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, प्रोग्राम लाइव वायर इन फोकस में मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर अतहर अहमद। नाज़रीन, अक्सर मैंने अपने प्रोग्रामों में तालीम की अहमियत के बारे में ज़रूर कुछ ना कुछ कहा है और तालीम हासिल करने के एवेन्यूज़ के बारे में भी बहुत कुछ कहा है। आज भी इसी सिलसिले की एक चीज़ करूँगा वो कि डायरेक्टली तालीम से इसका लिंक नहीं है। एक चीज़ कही जाती है कि सफ़र वसीला ज़फ़र है। जब आदमी कोई सफ़र के लिए निकलता है और वापस घर पहुँचता है तो इस दौरान वो बहुत कुछ सीखता है। और सफ़र क्यों करता है? एक तो कारोबारी अमूर होते हैं, उनको निपटाने के लिए सफ़र किया जाता है, और एक है सयाहत जिसके लिए सफ़र किया जाता है। और सयाहत वो चीज़ है कि आदमी बिल्कुल अपने दिमाग को फारिग करके इंजॉयमेंट के मूड में, सीखने के मूड में घर से बाहर निकलता है और वो हर चीज़ के बारे में जानना चाहता है। और सयाहत वो चीज़ है कि जिसके बारे में अगर सही तरह से इसकी अहमियत को अगर समझ जाया जाए तो सयाहत एक कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बड़ी चीज़ है। अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को जहाँ बेशुमार नेमतों से नवाजा है, उसमें एक बहुत बड़ी चीज़ पाकिस्तान के कुदरती मनाजिर हैं। लेकिन अगर हम बिल्कुल प्रोफेशनल नज़र से सयाहत को देखा जाए तो पाकिस्तान में सयाहत जो है वो उसका इतना ज़्यादा पोटेंशियल है कि अगर उसको पूरा हम कैश करें तो ये जो हमारी टोटल अर्निंग पाकिस्तान से बरामदात की जो होती है सूरत में हमें मिलती है, उससे कहीं ज़्यादा अर्निंग हमारी टूरिज़म से हो सकती है। तो आज हम टूरिज़म के पोटेंशियल पर बात करने के लिए जिस शख्स को हमने दावत दी है, मैं समझता हूँ कि हमें सबसे ज़्यादा रिलेवेंट यही शख्सियत लगी, जनाब ख्वाजा जहांज़ेब साहब। ख्वाजा जहांज़ेब साहब चीफ़ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं ज़ेब ट्रेवल्स के, और ही इज़ वन ऑफ द पायनियर इन टूरिज़म इंडस्ट्री इन पाकिस्तान, टूरिज़म प्रमोशन इन पाकिस्तान। और ख़ास तौर पर इस पे तो 100% पायनियर हैं डोमेस्टिक टूरिज़म प्रमोशन पर। 40 साल से सर आप इसमें एंगेज हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप तशरीफ़ लाए और हमें टाइम दिया आपने। सर, टूरिज़म के बारे में हम आपसे जानना चाहेंगे वो कि आपका जो लेवल है वो उस लेवल से शुरू होता है जहाँ पे हमारा लेवल ख़त्म होता है। सबसे पहले तो सर मैं ये पूछना चाहूँगा कि पाकिस्तान टूरिज़म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ये कितना फ़ाल इदारा है टूरिज़म प्रमोशन में, और फिर ये जो हमारा सियासी तौर पर 18th अमेंडमेंट आया है, तो 18th अमेंडमेंट के बाद तो सूबाई खुद मुख्तारी है, हर सूबा अपनी पॉलिसी बना रहा है, अपना कानून बना रहा है, तो टूरिज़म में कितना इसका इफ़ेक्ट पड़ा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर साहब, पहले तो मैं बड़ा आपका शुक्रिया अदा करूँगा कि आपने इतने इम्पोर्टेंट मौजू के ऊपर आज ये प्रोग्राम किया है। और पहला सवाल, जैसे कि आपने कहा कि 18 अमेंडमेंट के तहत सारे डिज़ोल्व हो गई सेंट्रल बॉडी पीटीडीसी की और सारी वो सूबों को दे दी गई, तो उसमें कोई इतना मैंने ज़्यादा फ़ायदा नहीं देखा, क्योंकि पीटीडीसी का मैंने बहुत अच्छा दौर 40 सालों में देखा हुआ है। और पीटीडीसी एक सेंट्रल बॉडी थी जो कि सेंट्रल लेवल के ऊपर प्रमोशंस करती थी टूरिज्म की। अब जो हमारे सूबे थे वो मेंटली और फिजिकली तैयार नहीं थे उस टूरिज्म की प्रोडक्ट को संभालने के लिए और उसकी अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए। ठीक है, आज सूबों में आ गया है अगर सारी अथॉरिटीज़ आफ्टर 18 अमेंडमेंट, तो हमें अब सूबों के जो लोग हैं उनको हमें ट्रेन करना होगा। तो अपने अपने सूबे में टूरिज्म की प्रोडक्ट को की अवेयरनेस कैसे क्रिएट करें, उनकी केयर कैसे करें। और सबसे बड़ी बात जो है, जो हमें नुकसान हो गया इससे 18 अमेंडमेंट, जो कि सेंट्रल कोई बॉडी टूरिज्म अथॉरिटी की नहीं रही, क्योंकि अब ये सूबे जो है अगर अपने तौर पे कहीं बाहर जाते हैं तो वो ये तो नहीं लिख सकते कि ये सूबा सिंध, सूबा बलूचिस्तान, नोबडी नो के सूबों को, कि पाकिस्तान की नुमाइंदगी जब ही होगी जब इसकी आप एक सेंट्रल बॉडी बनाएं, एक यूनाइटेड पाकिस्तान की होगी। जी हाँ, बिल्कुल सेंट्रल बॉडी बनाएं और चारों सूबों में उसकी पार्टिसिपेशन करें, और जो सेंट्रल बॉडी बनाएं उनके अंदर वेरी मेरिट और ऑनेस्ट वे में जो प्रोफेशनल लोग हैं उनको लेके आए। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर ये ज़रूरी है, आप समझते हैं कि एक सेंट्रल बॉडी हो। अच्छा, अब आप ये बताएं, चलें ठीक है सेंट्रल बॉडी हो, क्या मेरा ये अंदाज़ा है कि दुनिया भर में हर चीज़ की मार्केटिंग की ज़रूरत होती है सर, मार्केटिंग ऑफ सर्विसेज होती हैं, हमारे एक्सपोर्ट मार्केटिंग होती है, तो क्या पाकिस्तान टूरिज़म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के पास, हमें नज़र तो नहीं आया
कोई मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, कोई ऐसी प्रोफेशनल मार्केटिंग इनके पास है कि टूरिज्म प्रोडक्ट्स की मार्केट करें दुनिया भर में? इनके पास कोई ऐसा तो मेरे ख्याल से कोई टूल नहीं है जिसको कि ये मार्केटिंग के लिए यूज़ करें। भाई यही है कि जो इंटरनेशनल एग्जीबिशंस होती हैं दुनिया में जी, तो ये वहाँ पार्टिसिपेट करते हैं। मगर मैं हमेशा एक चीज़ को कहता रहा कि जो सरकमस्टांसेस थे, जो हालात थे, उसकी वजह से फॉरेन टूरिस्ट ने आना पाकिस्तान में बंद कर दिया। जी, मैं हमेशा से कहता रहा हूँ कि डोमेस्टिक टूरिज़्म किसी भी कंट्री की बैकबोन टूरिज़्म होती है जी, और उसके ऊपर आप काम करें और उसकी मार्केटिंग आप बाहर भी करें। 8 मिलियन से ज़्यादा पाकिस्तानी पाकिस्तान से बाहर रहते हैं। थ्रू द कॉन्सुलेट एंड कमर्शियल अटैची दे कैन प्रमोट। अगर फॉर द टाइम बिंग अगर फॉरेन टूरिस्ट हमारा इतना नहीं भी आता तो हमारे पास इतना पोटेंशियल है हमारे अपने लोगों का कि हम फॉरेन कंट्री से उनको अपने मुल्क में ला सकते हैं। ओवरसीज पाकिस्तानी यस ऑफ कोर्स, जी जी बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा सर, आप नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानीज़ की बात करें तो एक चीज़ बड़ी अच्छी जो अभी रिसेंट पास्ट में नज़र आई है कि डोमेस्टिक टूरिज़्म में काफ़ी ग्रोथ हुआ है और इसमें ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हमारे आए हैं पाकिस्तान। तो अब मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था कि क्या इसका रीज़न है इसके पीछे, कि किस तरीके से आखिर कुछ ना कुछ तो मार्केटिंग हुई होगी तभी तो वो आए हैं इसके नतीजे में। और इसके अलावा ये कि उनकी आए हैं वो हमारे ही भाई लोग हैं जो मुल्क में बाहर गए, तो हमें कोई उनके साथ तकल्लुफ़ नहीं है। अगर उन्होंने कोई प्रॉब्लम फेस किया तो हमें पॉजिटिव सेंस में लेना चाहिए कि प्रॉब्लम्स हमारी नज़र में आ गए। इससे पहले कि फॉरेनर्स उस प्रॉब्लम से मुतासर होता, हमारे अपने भाइयों ने उसकी निशानदेही कर दी। कोई इस तरह की चीज़ हुई है? हुआ ये कि हमने अपने तौर पे हमारी कंपनी ने, हम कई सालों से पाकिस्तानी लिविंग अब्रॉड पे काम कर रहे हैं। अच्छा। वो किस तरह काम कर रहे हैं कि मैं खुद बजाते खुद कई मुल्कों में गया हूँ जहाँ मैंने अपने कॉन्सुलेट्स, अपने कम्युनिटीज़ के जो सेंटर्स हैं, हमारी जो एसोसिएशंस हैं, जो हमारे स्कूल्स हैं, जो हमारे बैंक्स हैं, मैं खुद ज़ाती तौर पर कई सालों से वहाँ जाता रहा हूँ, इंक्लूडिंग PIA के ऑफिसेज अब्रॉड हैं, हमारे कॉन्सुलेट और जितनी भी जगह हैं। तो अवेयरनेस हमने बहुत क्रिएट की पाकिस्तानी के लिविंग के अब्रॉड का। अच्छा। ये 3 सालों में हुआ ये कि 3 साल पहले लोगों ने आना शुरू, लास्ट ईयर हमने ये देखा कि लोग बहुत ज़्यादा तादाद में आए हैं। अच्छा। अब ये अंदाज़ा कर लें कि लोग ऐसे भी आए हैं जैसे कि कराची का कोई रेजिडेंस फैमिली है तो वो लॉस एंजलिस या सैन फ्रांसिस्को डायरेक्ट फ़्लाइट करके आए हैं, पहले इस्लामाबाद, नॉर्दर्न एरिया घूम के फिर वो कराची आए हैं अपनी फैमिली के साथ। अच्छा। तो इस साल तो बहुत ज़्यादा बूम आया है ड्यू टू द सिक्योरिटी सिचुएशन, क्योंकि अच्छा। पाकिस्तानियों में जो बाहर रहते हैं उनमें भी ये बड़ा न्यूज़ स्प्लिट हुई है कि अब हालात बहुत अच्छे हो गए हैं सिक्योरिटी वाइज, और बड़े बड़े अच्छे होटल भी हमारे कंस्ट्रक्शंस हो गई उन इलाकों के अंदर। तो इस वजह से पाकिस्तानी इस साल बाहर से बहुत बड़ी तादाद में आए। सर, अगर लोकल जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं वो यहाँ पर आए तो हमारे लिए तो उनकी हैसियत वैसी ही है कि जैसे कि बाहर के मुल्क से आया है, फॉरेन एक्सचेंज तो आया पाकिस्तान में। बहुत अच्छा सवाल किया डॉक्टर साहब आपने। पाकिस्तानी जो बाहर रहते हैं वो जब आते हैं तो उनको 2 हमें फ़ायदे हैं जी। एक फ़ायदा तो ये है कि वो फॉरेन एक्सचेंज अपने साथ लेके आते हैं जी। ठीक है ना, जी। और दूसरा ये होता है कि वो उनकी जो रूट्स हैं जी। वो अपने बच्चों को दिखाते हैं। कई फैमिली हमारे पास ऐसी आती हैं जो बताते हैं कि ये मेरा बच्चा 24 साल का है मगर ये पहली दफ़ा पाकिस्तान आया है। अच्छा। तो वो जब आते हैं तो आप यकीन करें कि उनको शॉक ऑफ देयर लाइफ, वो कहते हैं कि अपने वालिदा को या वालिद को कहते हैं कि हम स्विट्ज़रलैंड कई दफ़ा गए जी। हम और यूरोप के कई मुल्कों में गए मगर इतने खूबसूरत सीनरी हमने वहाँ भी नहीं देखी। अच्छा। इतनी अच्छी पीक्स वादियाँ हैं, इतने हॉस्पिटेबल पीपल हैं, तो ये हमें हमेशा कहते हैं कि हमने कभी भी नेवर फाइंड इन यूरोप आल्सो। अच्छा जी जी। अच्छा सर, इसमें अब आप ये चीज़ बताइए कि ये तो आपने दौरे किए, अपने तौर पर किए और ये आपने काम किया, लेकिन कोई परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर जो वहाँ पर पाकिस्तान के लोग पाकिस्तान की नुमाइंदगी वहाँ करते हैं, जो मेरा मतलब है कमर्शियल अटैचीज़, तो आप क्या समझते हैं पाकिस्तानी सफारत खानों का और पाकिस्तानी कमर्शियल अटैचीज़ का क्या रोल होना चाहिए टूरिज़्म की मार्केटिंग करने में? बहुत अच्छा आपने पॉइंट किया है। ये मैं आपको बताऊं, मुझे याद है कई साल पहले, मैं भी तो 20 साल पहले या 25 साल पहले की बात है, मैं भी उस कमेटी में था। तो ये हमारी फॉरेन ऑफिस से इस सिलसिले में मीटिंग हुई थी कि जब भी आप कोई पोस्टिंग दें बाहर कमर्शियल अटैची को, तो उसको कम से कम 1 महीने के लिए आप PTDC ज़रूर भिजवाएं।
अच्छा। ताकि वो बेसिक चीजें टूरिज्म के प्रोडक्ट में जान सके। वो फिर बाद में डिसकंटिन्यू हो गया। मगर ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो हमारे कमर्शियल अटैची हैं उनके पास अवेयरनेस होनी चाहिए। पहले तो वो खुद एजुकेट हो ना, जाने से पहले वो साइट जाके उनको विजिट कराई जाए, उनको एजुकेट किया जाए। दूसरे ममालिक में भी है, हमारे नेबर कंट्रीज में आप उनके जो कमर्शियल अटैची जाएं, उनके वो जो कमर्शियल चीजें होती हैं उसके अंदर टूरिज्म इंडस्ट्री का भी जिक्र होता है। अब यहाँ ताजुब है, जब भी मैं कहीं चैम्बर जाऊँ या मैं कभी फेडरेशन चैम्बर ऑफ कॉमर्स जाऊँ, हर इंडस्ट्री का जिक्र करते हैं। वो जिक्र करते हैं जी लेदर इंडस्ट्री का, टेक्सटाइल का, हर चीज का जिक्र करते हैं, मगर वो टूरिज्म इंडस्ट्री का कोई जिक्र नहीं। अच्छा। हमारे किसी भी बिजनेस फोरम के ऊपर टूरिज्म इंडस्ट्री का कोई जिक्र नहीं करता। हालांकि दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और दुनिया की इतनी बड़ी इंडस्ट्री है कि अगर इसके ऊपर आप काम करें और हमारे हालात और बेहतर हो जाएं और फॉरेन टूरिस्ट हमारे आना शुरू हो जाए, तो आपकी ये जितनी आपकी जो फॉरेन रिजर्व है इसके अंदर बड़ी हेल्प करें। जी सर, मैं यही जी कि देखें अभी हमारे पास अगर हम देखें तो हमारी एक्सपोर्ट जो है वो डिक्लाइन पर है और हमारी इंपोर्ट ज़्यादा है। बैलेंस ऑफ पेमेंट पाकिस्तान के फेवर में नहीं है। तो अब ये तो अल्लाह भला करे हमारा गुजारा चल रहा है हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी की होम रेमिटेंस की वजह से। सही कह रहे हैं। तो होम रेमिटेंस अगर खुदा न खास्ता कम होता है तो फिर हम क्या करेंगे? हम तो बैंकरप्ट हो जाएंगे ना। तो ऐसी सूरत में उससे को ओवरकम करने के लिए हम टूरिज़्म प्रमोट करना होगा हमें लाजमी कि हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज के रिजर्व में कुछ इजाफा हो। अब ये तो ब्लेसिंग्स इन डिस्गाइज है कि ब्रेन ड्रेन हम कहते हैं एक तरफ कि पाकिस्तान से लोग नकल मकानी करके जा रहे हैं, लेकिन अगर उसको पॉजिटिव सेंस में देखें कि रेवेन्यू भेज रहे हैं यहाँ पर, तो उनकी वजह से तो हम चला रहे हैं। तो सर इसके लिए मैं ये पूछना चाहूँगा आपसे कि प्रोफेशनल मार्केटिंग की कमी महसूस नहीं करते आप हमारे टूरिज्म सेक्टर में? मेरा इसमें ज़रा सा मैं इजाफा कर दूँ इस तरह से कि देखें प्रोफेशनल मार्केटिंग में इसलिए कह रहा हूँ कि हमने सिर्फ टूरिज्म को समझा है कि मरी कागान स्वात नारान यही टूरिज्म है। लेकिन अगर देखा जाए तो सर इंटीरियर सिंध में हिंदुओं की इबादत गाहें मौजूद हैं, पंजाब में ये गुरुद्वारा सिख यात्री जन्म स्थान है, बिल्कुल बहुत बड़ी प्रोडक्ट है। ये टूरिज्म हमारा मुल्तान में इवन के मुस्लिम कम्युनिटी का, सूफी सेंट्स का। तो हम फिर इसके अलावा हिस्ट्री इज मार्केटेबल प्रोडक्ट, बिल्कुल, और फिर कल्चर इज मार्केटेबल प्रोडक्ट, बिल्कुल ऑफ कोर्स। अब आप देखें कि हम तो कंटेनर लगा के सड़कें बंद कर देते हैं, असेंबली का इजलास होता है। अगर हम कोई पैकेज इस तरह से बनाएं कि ये वो बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग में ये वो जगह है कि जहाँ पाकिस्तान का बना था, कायद आज़म ने साइन किए थे करारदाद पाकिस्तान पर, यहाँ लियाकत अली खान ने झंडा लहराया था। तो ये वो बच्चे जिनका भी आपने जिक्र किया कि इतनी उम्र के हो गए हैं और अब पहली मरतबा पाकिस्तान आए, तो उनको दिखाने के लिए ये चीज़ कारआमद नहीं हो सकती है? डॉक्टर साहब आपने इतने अच्छे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है वो इसका जिक्र किया है। आपने जिक्र किया कि टूरिज़म सिर्फ नारान कागान और स्वाद और गिलगित हुंदाइज नहीं है। आपको पता है, आपको मालूम होगा कि सिंध इज़ द रिचेस्ट हिस्टोरिकल प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान। इतना रिच है, यहाँ ही मोहम्मद बिन कासिम बम्बोर पे लैंड किया था। बिल्कुल। यहाँ ही साउथ एशिया की पहली मस्जिद है। अच्छा। यहीं से इस्लाम सिंध से निकला था। कुरान मजीद का जो फर्स्ट ट्रांसलेशन हुआ है वो सिंधी में हुआ था। अच्छा। अब फिर हम उस पे चले जाते हैं सूफी सैंड के ऊपर। अच्छा, आपने मुल्तान का जिक्र किया कि फुल ऑफ सूफी सैंड, वन ऑफ द हिस्टोरिकल सिटी ऑफ पाकिस्तान। फिर आपने जिक्र किया सिख यात्री का, इतनी बड़ी प्रोडक्ट है। बिल्कुल। जब भी मैं कभी कनाडा जा गया या कभी मैं ऑस्ट्रेलिया गया तो वहाँ के जो रिच सिख है हमें यही कहते हैं कि ज़ेब साहब हमारे लिए कुछ करें, हमें वीज़े के प्रॉब्लम्स होते हैं वगैरह वगैरह। वो भी बहुत बड़ी हमारी प्रोडक्ट है। बिल्कुल है। फिर आपके पास जो बुद्धिस्ट साइट्स हैं, आप देखें इसमें आप कोरियन मार्केट को अट्रैक्ट करते हैं। अब तो माशाल्लाह श्रीलंकन के जो बुद्धिस्ट हैं वो उन्होंने आना शुरू कर दिया हमारे साइट्स को देखने के लिए। तो ये बड़ा अच्छी बात आपने याद दहानी कराई कि टूरिज़्म सिर्फ यही नहीं है कि आप जाके वहाँ वादियाँ देखें और वादी, आपको तो कंट्री इतना रिच है कि मैं कभी नहीं भूल पाता कि मेरे जर्मन कुछ रिलेटिव है तो वो मुझे कहते हैं कि योर पोटेंशियल टूरिज्म इज ओवरफ्लोइंग। अच्छा। आर यू स्लीपिंग? आपके ये वर्ड हैं, मुझे जर्मन्स के एक दफ़ा नहीं कई दफ़ा कहा है। मगर ये कि मैं रिक्वेस्ट करता हूँ बड़ा ही
हम्बल रिक्वेस्ट करता हूँ गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को और चारों प्रोविंस के चीफ मिनिस्टर को कि इसकी इम्पोर्टेंस को समझें। बिल्कुल। टूरिज्म इज़ ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट ऑफ पाकिस्तान। अच्छा। इस दफ़ा टूरिज्म, अभी तक देखें बच्चों की छुट्टियां ख़त्म हो चुकी हैं जी, अभी तक आपके पास 15-16 अगस्त तक कोई कमरा अवेलेबल नहीं है, ना नारायण में एक रूम अवेलेबल है, अच्छा, ना आपके पास हुंजा में कोई एक कमरा अवेलेबल है। अच्छा। तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को इसको बड़ा सीरियसली लेना चाहिए। बिल्कुल। उसकी वजह ये है, इसकी वजह ये है, आप देखें कि जो इतने लोग गए हैं, लाखों की तादाद में पाकिस्तानी गए हैं और बड़े शहरों से छोटे शहरों में गए हैं। छोटा शहर ही है ना। बिल्कुल। अगर स्वात वैली में अगर कोई कराची का या लाहौर का या इस्लामाबाद की फैमिलीज जाती हैं तो ये रिच कंट्रीज सिटीज़ के जो लोग हैं वो जाके गरीब शहरों में जाके स्पेंड करते हैं। वहाँ जाके देखें कि वहाँ का जो ट्रांसपोर्टर है, वहाँ का जो होटलियर्स है, वहाँ का जो सूवेनियर शॉप है, उसको कितना बेनिफिट मिलता है, उस एरिया की इकोनॉमी कितनी डेवलप होती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये इकोनॉमिक एक्टिविटी पूरे मुल्क में जनरेट जी होती हाँ, है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बाद में फिर आपके और दूसरे पॉइंट पे भी आऊँगा, फिर हमारे हैंडीक्राफ्ट्स हैं। जी जी, दुनिया की बेस्ट हैंडीक्राफ्ट पाकिस्तान के अंदर है। अच्छा। आप सिंध में जाएं, आपको दुनिया की बेहतरीन हैंडीक्राफ्ट जी, हाला से ही शुरू हो हाला जाती से इस्लामपुरा, और आप जाके देखें। और फिर हमारा बलूचिस्तान जो है अपनी कढ़ाई से दुनिया भर में मशहूर है। फिर आप हुंजा चले जाएं, हुंजा की जो आप चीज़ें हैं वहाँ से लोग एक्सपोर्ट करते हैं, स्विट्ज़रलैंड और न्यूजीलैंड एंड फॉरनर वहाँ से ख़रीद कर लेके जाते हैं। उनके हाथ की बनाई हुई चीज़ें, उनको भी हमने प्रमोट करना है। हमने ये सिर्फ वादियाँ वैलियाँ बहुत खूबसूरत, अल्लाह का शुक्र है, मगर हमने अपनी और प्रोडक्ट की भी अवेयरनेस क्रिएट करनी है दुनिया सर, के। आपकी बातों से तो मुझे यूँ महसूस हो रहा है कि एक नया एवेन्यू खोल रहे हैं आप कि टूरिज्म की प्रमोशन से एक्सपोर्ट की प्रमोशन भी हो सकती है। ऑफ कोर्स। कि जिस तरह से आपने इसका जिक्र किया है कि हैंडीक्राफ्ट पाकिस्तान के बेहतरीन हैं और ये बलूचिस्तान में, तो ये टूरिज्म तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा इंशाल्लाह। लेकिन इसकी वजह से हमारी ये इंडिजिनियस प्रोडक्ट और ये जिसको हम कहते हैं कि एसएमईज, तो इनका प्रमोशन होगा। ऑफ कोर्स। तो इसके लिए कोई प्लान ऐसे है जो आप मैं अपनी तौर पर देखें जी, एक तो मेरी बड़ी स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट स्कूल्स हैं जी। हमारा बहुत बड़ा एक वॉल्यूम है जो कि बच्चों को हम लेके जाते हैं, डे ट्रिप टू द, एक हफ्ते के ट्रिप तक लेके जाते हैं। मैं बच्चों को खुद लेके जाता हूँ और खुद एज ए गाइड उनको सब चीज़ें ये दिखाता हूँ जाके। अच्छा। कि यहाँ से चुकंडी आप जाते हैं, कराची से वहाँ से बम्बोर जाते हैं, उनको बताया जाता है कि यहाँ और साउथ एशिया की पहली मस्जिद है, बहुत बेहतरीन हमारा म्यूजियम है बम्बोर में। अच्छा। फिर मकली जो है ग्रेव यार्ड, द लार्जेस्ट ग्रेव यार्ड ऑफ द वर्ल्ड। अच्छा। और हेरिटेज साइट है यूनाइटेड नेशंस की। फिर हम इनको हाला लेके जाते हैं, जो हमारी पोट्री है वहाँ की हाला की वन ऑफ द बेस्ट। फिर इनको हम बितशा लेके जाते हैं, वहाँ इनको बताते हैं कि देखें बेटा ये अजरक की तारीख क्या है, अजरक बनती कैसी है। लोगों को आज तक नहीं पता कि अजरक का जब पेंट है, दिस इज पेंट फ्रॉम द प्लांट। अच्छा। ये पत्तों से बनता है और इसकी तारीख जाके वहाँ मोहनजोदारो से 5000 साल से मिलती है इस अजरक की प्रिंटिंग। अच्छा। तो सिंध के अंदर कई चीज़ें हैं जो हम बच्चों को बताते हैं। फिर हम बच्चों को लाहौर से भी लेके जाते हैं, लाहौर के स्कूलों से भी बच्चों को हम साइट्स विजिट कराते हैं। हड़प्पा है हमारा, टेक्सला है, टेक्सला म्यूजियम है, तख्तबाई है, दे ऑल हिस्टोरिकल साइड हम अपने बच्चों को। अब मेरा ये एक्चुअली मेरी ये एम्बिशन है ज़िंदगी के अंदर कि मैं अपने यूथ को अपना मुल्क दिखाऊं। बिल्कुल सही कह रहे हैं कि बच्चे जहाँ कोई पाबंदी तो नहीं कि बच्चा पेरिस नहीं जाए, लंदन भी जाए, मगर पहले उसको अपने मुल्क को दिखाएं कि बेटे ये हमारे रूट्स हैं, ये हमारा कल्चर है, ये हमारा हेरिटेज है। तो स्कूल्स पे मैं बहुत ज़्यादा काम कर रहा हूँ सिंस सो मेनी ईयर्स। यकीनन यही हमारा मुस्तकबिल है सर। यही लोग हैं जो हमारे टूरिज्म को भी प्रमोट करेंगे। अच्छा सर, आपने ये जब सिंध की बात की तो सिंध में एक बड़े तवील अरसे से हम सुन रहे हैं, सिर्फ अमली तौर पर तो वो ज़ीरो है, कि सिंध में बिल्कुल से ये आपके दादू ज़िले में वेस्ट पर अगर आप जाते हैं तो 50 किलोमीटर के फासले पर गोरख हिल्स है यहाँ पर। और गोरख हिल्स में मुझे अच्छी तरह से याद है सन 2002 से काम का सुन रहे हैं कि वो इतना लोकेशन हो गया, ये पॉइंट बन गया, ये बन गया, लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये है कि वहाँ पे सड़क भी नहीं है, लाइट भी नहीं है, गैस भी नहीं है। तो किस तरीके से, और वो गोरख हिल्स के बारे में मुझे भी मौका मिला है वहाँ जाने का, कि वो एक बैरन लैंड है और वो एक यूँ समझ लें कि एक सिंध के अंदर एक मरी है। मरी 8600 फीट बुलंद है, ये 5600 फीट बुलंद है। कि मुझे याद है कि मैं जुलाई के महीने में गया था, कोट उतार के मैं नहीं जा सकता था, मुझे इतनी ठंड लग रही थी।
बहुत अच्छा आपने ये पॉइंट किया, क्योंकि बहुत पहले की बात है। एक्चुअली गोरख हिल को डिस्कवर किया था ये जो नए हमारे जो चीफ मिनिस्टर साहब बने हैं, इनके वालिद अब्दुल्ला शाह साहब ने। अच्छा। और फर्स्ट टाइम अब्दुल्ला शाह बेनज़ीर साहिबा के साथ वह लैंड की थी। अच्छा। और दिस डिस्कवर बाय द बेनज़ीर एंड अब्दुल्ला शाह। अच्छा। गोरख हिल नो डाउट आपने जैसे जिक्र किया, इट इज़ वेरी नाइस साइट, मगर उसके ऊपर अभी हमें काम करने की और भी ज़रूरत है, क्योंकि रोड का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है वहाँ। रोड का बहुत मसला है, बेसिक फैसिलिटीज़ इसमें और ज़्यादा हो। अच्छे कमरे बना दिए हैं अब उन्होंने और किसी को लीज पे दिए हो, किसी प्राइवेट पार्टी को, मगर इसमें इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है, स्पेशली द इंफ्रास्ट्रक्चर। सर जब वहाँ पहुँचने का रास्ता नहीं हो तो फिर वो कमरों की क्या? एक्चुअली मैं हमेशा हर मीटिंग में, हर फोरम पे यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि रोड इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सर आपकी इस बात से मैं तो ये नतीजा अखज़ कर रहा हूँ कि हमारे नए वज़ीर आला साहब जिनके वालिद ने डिस्कवर किया, जी हाँ, अब तो उनकी जिम्मेदारी बन गई कि अब वालिद ने इस पर डिस्कवर काम करना पड़ेगा। ये डिस्कवर बाय द अब्दुल्ला शाह विद द बेनज़ीर भुट्टो, बिकॉज आई एम सो ओल्ड इन दिस प्रोफेशन। मेरे तो सब तारीखी चीज़ें मुझे याद हैं। बिल्कुल। तो सर ये तो फिर अब ये मुराद अली शाह साहब की तो ये एक ज़ाती जिम्मेदारी बन गई कि इसको प्रमोट करें। और सर ये फिर एक तरीके से अगर देखा जाए कि कराची के लोग जो मसरूफियत की वजह से, वक्त की कमी की वजह से मरी नहीं जा सकते, उनको यहीं 5 घंटे की ड्राइव पे यहीं मरी मिल जाएगा एक दूसरा। बिल्कुल। अब देखें कराची अब 2 करोड़ आबादी का शहर है जी, और रिक्रिएशन के लिए कितनी कम जगह है। देखिए हर आदमी तो अफोर्ड नहीं कर सकता ना कि वो नारायण कागान और स्वाद जाए। आपके पास इतना बड़ा कोस्ट लाइन है जी जी। अब आप ये देखें कि ये जो कोस्ट लाइन, आप अगर कराची से कभी आप ग्वादर की तरफ बाई रोड जाएं, कराची से उमारा और उमारा से ग्वादर, उसका जो कोस्ट लाइन है, उसकी जो सी साइड है, आपको आप देख के हैरान रह जाएंगे। व्हाट ए ब्यूटीफुल कोस्ट लाइन फ्रॉम कराची टू ग्वादर भी है। मैं सर ये इस सिलसिले में आगे आपसे बात करना चाहूँगा। अभी एक मुख्तसर सा वक्फे का टाइम हुआ है। नाजरीन, ख्वाजा जहांजेब साहब से हमारी बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा और सियासत पे हम इनसे मज़ीद गुफ्तगू करेंगे और मालूमात हासिल करेंगे। यहाँ वक्त हुआ एक मुख्तसर से ब्रेक का। टेक ए ब्रेक। नाजरीन, प्रोग्राम लाइव वायर इन फोकस में दोबारा खुशामदीद। हमारी बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा जनाब ख्वाजा जहांजेब साहब से टूरिज़म इंडस्ट्री इन पाकिस्तान पर। और यकीनन ख्वाजा जहांजेब साहब पाकिस्तान में टूरिज़म इंडस्ट्री के माहिर नहीं, टूरिज़म इंडस्ट्री की तारीख़ हैं। तो इनसे बेहतर हमको इस मौजू पर गुफ्तगू के लिए डेफिनेटली तलाश करना पड़ेगा। ख्वाजा जहांजेब साहब, एक आपने अपनी बातचीत के दरमियान एक लफ्ज़ कहा था, मैं वहीं पर आपको पकड़ना चाहूँगा कि आपने कहा कराची से गवादर अगर हम बाय रोड जाएं तो कोस्टल। तो अब ये आपने अब इससे पहले एक लफ्ज़ कहा था कि कोई जर्मन मेहमान आया था, उसने कहा था कि टूरिज्म पोटेंशियल इज़ ओवरफ्लोइंग एंड वी आर वेस्टिंग। तो ये ओवरफ्लो हो रहा है। तो इन दोनों को मैं मिलाकर एक सवाल आपसे करना चाहता हूँ कि एक रेवेन्यू और खोल दिया आपने, एक रेवेन्यू। अभी हमने जो बात की है कि ये गलियात और ये खूबसूरत मनाजिर, ये एक टूरिज़म के लिए अट्रैक्शन हैं। इसके अलावा रिलीजियस टूरिज़म है और फिर ये हिस्टोरिकल टूरिज़म है, कल्चरल टूरिज़म है। लेकिन अब आपने एक और चीज़ जो मैं भूल रहा था, आपने याद दिला दिया कि कोस्टल टूरिज़म भी है। ऑफ कोर्स। तो इस सिलसिले में आपने कहा कि गवादर, अब गवादर का पोर्ट पे डेवलपमेंट हो रहा है, सी पैक वहाँ पर हो रहा है, तो सी पैक से हाईवे बन रही है, सारी चीज़ें। तो उससे यकीनन आप लोग बहैसियत टूरिज़म मार्केटियर क्या इससे फ़ायदा उठा सकते हैं, आप समझते हैं? इसके लिए देखें हम काफ़ी काम कर रहे हैं वहाँ हुंजा में भी और ग्वादर भी। मैं अभी कुछ अर्से पहले गया था, वहाँ हम काफ़ी इसके ऊपर फ्यूचर के लिए काम कर रहे हैं और इसमें टूरिज़म बहुत प्रमोट होगी। देखिए मैं एक आपको एक चीज़ बताऊं कि इस सीज़न में हमने काफ़ी चाइनीज़ फैमिली को भी नॉर्दर्न एरिया भेजा है। अच्छा। वो चाइनीज़ जो कि काम के सिलसिले में पाकिस्तान आए हुए हैं, उन्होंने भी अब नॉर्दर्न एरिया जाना शुरू कर दिया। अच्छा। तो ये सी पैक के बारे में आपने बताया, तो इसके अंदर भी बहुत बड़ा डेवलपमेंट होगा टूरिज़म का। टूरिज़म में मैंने आपको बताया ना कि सारी चीज़ें रोड से लिंक्ड है। अच्छा। रोड जो है ना, अगर हमें प्रोवाइड कर दी जाए, साइड तो अल्लाह ने दे दी ना, बिल्कुल, वो तो गवर्नमेंट का या कोई प्राइवेट सेक्टर वहाँ क्या करेगा। अल्लाह मियाँ ने नेमत नवाजा है, मगर वहाँ जाने का एक ज़रिया तो ठीक होना चाहिए ना, कि रोड है कि और गाड़ियाँ। अब देखिए इस दफ़ा क्या हुआ
कि इस दफ़ा रिकॉर्ड पाकिस्तानी जो हमारे भाई हैं कराची में, वो अपनी कारों पे गए। अच्छा हैं, अपनी कारें लेके हुंजा चाइना बॉर्डर तक गए कराची से। हाँ जी हाँ, ये एक बहुत बड़ी चेंज आई है। तो सर ये तो बड़े खुशाइंद एक चीज़ है कि लोगों के जहन में इतना इत्मीनान बैठ गया कि अल्हम्दुलिल्लाह ये लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन की बेहतरी की वजह से लोग वहाँ गए और फैमिलीज के साथ जाना आसान बात नहीं है। फैमिली के साथ गए और क्योंकि सिक्योरिटी की सिचुएशन की जब बात हो रही है तो कराची की जो सिक्योरिटी सिचुएशन इतनी बेहतर हुई है कि मुझे अभी तक याद है कि 30 साल पहले मैंने और सूबों से कराची का टूर जो है ना मैं प्रमोट किया करता था। अच्छा। उसमें मैं लोगों को ये कहा करता था कि आप आए, सिटी ऑफ कायद को आके देखें, आप सी पोर्ट है वगैरह वगैरह। तो इतने बड़े अरसे के बाद इस सीज़न के अंदर हमें फैमिलीज़ जो हैं वो दूसरे सूबों से आई हैं। अच्छा। मुल्तान से आई हैं, लाहौर से आई हैं, सियालकोट से आई हैं, गुजरांवाला से आई हैं, मुल्तान वगैरह से, और यहाँ आके उन्होंने कहा कि जी हम इस होटल में ठहर रहे हैं तो आप ज़ेब साहब हमारा अरेंजमेंट करें कराची का सिटी टूर। मेरे बच्चे कायद आज़म की प्लेस ऑफ बर्थ देखना चाहते हैं, कायद आज़म का मज़ार देखना चाहते हैं, हम ओशन समुंदर देखना चाहते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी इंप्रूवमेंट हुई है ड्यू टू द सिक्योरिटी सिचुएशन इन कराची। अच्छा सर, ड्यू टू सिक्योरिटी रीजंस लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज ने कराची को बेहतर किया, इम्प्रूव किया, ठीक है, हम एक्नॉलेज करते हैं इस बात का। लेकिन इसके बाद आपके महकमे का काम शुरू होता है कि इन जगहों को इस काबिल रखें। अभी रिसेंट पास्ट में हमने सुना था कि वो खारादर में वजीर मेंशन जो कायद आज़म की जाए पैदाइश है उसके अतराफ कुछ ऐसा एनवायरनमेंट है कि जी कि वहाँ पे एक आदमी जाते हुए तकल्लुफ़ करे। हाँ, ये प्रॉब्लम तो जनरली कराची में रहा ना जी। तो अब जैसे कि आपने कहा कि खारादर में जो कायद आज़म की प्लेस ऑफ बर्थ है उसको बड़ा अच्छा रेनोवेट किया है। मैं अप्रिशिएट करूँगा कि बहुत अच्छी वहाँ लाइब्रेरी भी बनाई गई है और कायद आज़म के, लेकिन सर उस जगह तक रसाई मगर उस जगह तक की रसाई, बिल्कुल मैं आपसे एग्री करूँगा, उसकी जगह तक रसाई और उसकी सराउंडिंग का हमें बहुत केयर करनी चाहिए। उसका गार्बेज है, अब बारिशों में वहाँ पानी जमा किया हुआ है और ये सारी चीज़ें जो है उसके ऊपर हमें एज हमारी गवर्नमेंट को, सूबाई गवर्नमेंट को बहुत उसकी केयर करनी चाहिए, उस पर केयर करना पड़ेगा। अच्छा सर, अभी रिसेंट पास्ट में कुछ हमने तारीफ़ी कलमात सुने हैं कि हमारे KPK की गवर्नमेंट ने टूरिज़्म के प्रमोशन के लिए कुछ काम किए हैं और कोई बड़े इनकलाबी इक़दाम उठाए हैं, क्या ये दुरुस्त है? आपने बड़ा अच्छा ये मुझे याद दहानी कराई इस पॉइंट के, मैंने लिखा हुआ था पॉइंट ये। डॉक्टर साहब, बड़ा मैं अप्रिशिएट करूँगा, पख्तूनख्वा गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा काम किया है। अच्छा। आप सबसे इम्पोर्टेंट तो उन्होंने जो काम किया नथिया गली का किया। अच्छा। कि नथिया गली के बाज़ारों से गुजरना, वहाँ ट्रांसपोर्ट कारों का जाना इतना मुश्किल हो गया था। ड्यू टू एनकरेजमेंट। ओहो, इतना उन्होंने उस पर काम किया है। और दूसरी बात जो कि मैं रियली पख्तूनख्वा गवर्नमेंट को अप्रिशिएट करूँगा और मुबारकबाद दूंगा कि जो इन्होंने गवर्नमेंट रेस्ट हाउसेस को प्राइवेट लोगों को रेंट पे देना शुरू कर दिया। अच्छा। अब ये चीफ मिनिस्टर चीफ सेक्रेटरी हाउस जो कि 5 कमरों का अभी मेरे किसी दोस्त ने लिया था, उन्होंने मुझे कॉल करके कहा कि ज़ेब साहब एक तो रिजनेबल उसकी की प्राइस है, रेंटल है और वो देखने से ताल्लुक़ रखता है। तो ये एक बड़ा अच्छा कदम है कि वो जो रेस्ट हाउसेस वो जो वहाँ खाली पड़े रहते थे कि जब वो चीफ सेक्रेटरी साहब आएंगे तो तभी इस्तेमाल करेंगे। मगर एक चीज़ मैं चीफ मिनिस्टर साहब को ज़रूर गुजारिश करूँगा, इमरान खान साहब को भी गुजारिश करूँगा कि उसकी बुकिंग पे एक कंडीशन लिखी होती है। अच्छा। कि अगर आपने वो ले लिया है मगर सब्जेक्ट टू कि अगर सेक्रेटरी साहब आ गए तो आपको खाली करना पड़ेगा। अच्छा। दैट इज़ नॉट अप्रोप्रिएट। जी हाँ, ये कुछ कि एक आदमी फैमिली को लेकर कराची से वहाँ चला गया है और 4 दिन रहना है उसने और दूसरे दिन ही तीसरे दिन ही पैगाम आ गया कि चीफ सेक्रेटरी साहब आ रहे हैं, तो बेचारा उसको खाली करके कहाँ जाएगा। तो ये कंडीशन उनके वॉचर्स में से नहीं होनी चाहिए एज ए प्रोफेशनल टूर ऑपरेटर, मेरी ये फीलिंग। ठीक है सर, इस कैमरे के तवज्जुह से आपकी गुजारिश पहुंच गई है। और एक बार और मैं CM साहब से, पख्तूनख्वा वालों से गुजारिश करूँगा, स्वात जी बगैर कलाम के कंप्लीट नहीं। अच्छा। ये पिछले कोई मैं 15 साल हो गए या 10 साल से ज़्यादा हो गए हैं कि मैं कलाम रोड के लिए हर फोरम पर बड़ा ही गुजारिश करता रहा हूँ कि देखें आपने सैदो शरीफ से बैरीन तो रोड बना दिया है मगर बैरीन से कलाम रोड नहीं बन पा रहा। अच्छा। हालांकि बहुत अच्छा काम हुआ है मालम जब्बा में भी। मालम जब्बा के अंदर वो जो रिजॉर्ट हमारा खत्म हो गया था वहाँ अब 5 स्टार होटल बन रहा है और उन्होंने अभी स्टार्टिंग में केबल कार भी स्टार्ट कर दी है।
तो ये मैं उनको इसकी भी मुबारकबाद दूंगा, मगर ये मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा कि स्वाद विदाउट कलाम इज अनकम्प्लीटेड। अच्छा, तो प्लीज डू अर्जेंट बेसिस के ऊपर जो बैरीन से कलाम के रोड को बनाया जाए। अच्छा ठीक है सर, काफ़ी सारी टूरिज्म फैसिलिटीज़ जो हैं वो KPK के जुरिस्डिक्शंस में आती हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कोई अगर बाहर से आता है तो वो पहले पाकिस्तान आता है, वो जी। पहले किसी सूबे में, ठीक है वो पेशावर में भी अगर लैंड करेगा तो वो पहले KPK में नहीं, पहले वो पाकिस्तान है उसके लिए कि वो यहाँ आए। तो एक आप मुनासिब समझते हैं कि एक सेंट्रलाइज्ड टूरिज्म पॉलिसी होनी चाहिए जो बिल्कुल चारों सूबों के लिए यकसा होनी चाहिए, तो मैंने कि जैसे अब मैं बताऊँ ना कि अब पंजाब जाकर अपना प्रमोशन करे, सिंध जाके अपना प्रमोशन करे, तो एक प्लेटफॉर्म से प्रमोशन क्यों नहीं? वो जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया कि सेंट्रल बॉडी इनको ज़रूर बनानी होगी। अच्छा। सेंट्रल बॉडी ये बनाएं और फिर चारों सूबों को उसमें जो है ना आप उसको उस कमेटी के अंदर जो है ना आप वो कंबाइन करें, मगर सेंट्रल अथॉरिटीज़ होनी चाहिए जिसमें कि प्रोफेशनल्स लोग हों जी, जो इन्होंने ज़िंदगी अपनी टूरिज्म में कराई है मेरिट बेस के ऊपर, उनको लाया जाए। अच्छा, एक इससे पहले कि मैं भूल जाऊं, मैं पंजाब हुकूमत का भी यहाँ बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने जो टूरिज़म के लिए काम किया है, स्पेशली आप देखें जो डबल डेकर उन्होंने इंट्रोड्यूस कराया। जी हाँ, जी हाँ। आई अप्रिशिएट कि वो डबल डेकर के जो उन्होंने, आपको कभी इत्तफाक हो या आप जाएं तो देखें जो उन्होंने डबल डेकर के स्टेशंस बनाए हैं, बस स्टॉप बनाए हैं, जो उनका स्टाफ ट्रेंड किया है, आप उसको बिल्कुल कंपैरिजन करें किसी भी यूरोप की डबल डेकर से। अच्छा, क्वालिफाइड लड़कियां हैं जो कि, क्योंकि मेरे जितने भी स्कूल जाते हैं वो इसमें मैं डबल डेकर ज़रूर रखता हूँ, वो बड़ी मेरी हेल्प भी करते हैं इस मामले में कि बच्चों को बड़ी वो कंसेशन भी देते हैं और बड़ा उनकी केयर भी करते हैं। तो क्वालिफाइड गाइड पूरे लाहौर की सैर कराता है। अच्छा, तो आई अप्रिशिएट CM पंजाब फॉर दिस एक्सीलेंट प्रोडक्ट ही इंट्रोड्यूस। गुड गुड। अच्छा सर, ये मैं पूछना चाह रहा था कि अब अगर हम इस पर बात करें कि आपने बताया कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी आए यहाँ पर और बहुत अच्छा हुआ, कराची से लोग गाड़ियों में गए वहाँ पर, तो डोमेस्टिक टूरिज़्म पिछले चंद सालों में प्रमोट हुआ है, ये आप इस बात का इतराफ़ कर रहे हैं। यस ऑफ कोर्स। तो अब इससे अगर हम बोलें कि हमको क्या कुछ सीखने को मिल रहा इससे, कि वहाँ गए तो उनको कुछ मसाइल भी दरपेश हुए होंगे, तो वो कौन से मसाइल दरपेश हुए उनको और उन मसाइल से क्या कुछ सीखा उन्होंने? एक खबर हमने भी सुनी थी कि कुछ पेट्रोल की शॉर्टेज हुई थी वहाँ पर, कि लोग अपनी गाड़ियों में गए तो वो स्टकअप हो गए थे। तो ये क्या चीज़ थी और इससे क्या सीखा हमने? हुआ ये कि देखें, आप किसी भी शहरी को आप ये ऐलान नहीं कर सकते कि जी अब शहर भर गया आप नहीं आ सकते। तो शहर बेसिक राइट है शहरी का कि पाकिस्तानी का हर शहर में जा सकता है। अब इस दफ़ा हुआ ये ख़ास तौर पे हुंजा के अंदर ये हुआ है कि लोग अपनी कारों में, जो कि 20,000 से ज़्यादा कारें वहाँ पहुँच गई। अच्छा। अब यकीनी बात है कि वो पेट्रोल लेके गए इतना कि भाई वहाँ से वापसी पे तो अब वो कैन रखे तो नहीं लेके जाएंगे ना पेट्रोल, उनको पता भी नहीं था। तो इसमें मेरे ख्याल की इनकी प्रिपरेशन नहीं थी और इनकी एक्सपेक्टेशन भी नहीं थी कि इतनी कारें आ जाएंगी। डीजल तो फिर भी मिलता रहा, मगर मोस्टली आपको पता कार जो है वो पेट्रोल की होती है। तो वो शॉर्टेज जब हो गई तो वहाँ फिर वो पेट्रोल आया तो सही, मगर फिर उन्होंने उसकी राशनिंग शुरू कर दी। अब वो क्यू, लंबी क्यू में वो गाड़ियाँ खड़ी हैं और उनको किसी 1,000 से ज़्यादा का पेट्रोल नहीं दे रहे। तो ये एक प्रॉब्लम्स इस दफ़ा बहुत हुई है और मेरी गुजारिश होगी कि इस सिलसिले में आने वाले सीज़न में गवर्नमेंट जो एडवांस की प्रिपरेशन कर ले। और बाकी बेसिक फैसिलिटीज़ में डेफिनेटली इनके पास वहाँ हॉस्पिटल भी होने चाहिए ज़्यादा, और ड्यूरिंग द सीज़न और ज़्यादा इनको वहाँ डॉक्टर्स अवेलेबल होने चाहिए। कोई भी खुदा ना खास्ता कोई ऐसा वाक़या हो जाता है, कोई एक्सीडेंट हो जाता है, तो वहाँ से उनका बड़े शहर में आना इतना कोई आसान नहीं होता। तो ख़ास तौर पे सीजन में इनको चाहिए कि स्पेशल ड्यूटीज़ वहाँ वॉलंटियर्स की लगाएं, डॉक्टर्स की लगाएं, डिस्ट्रीब्यूट करें, ताकि इतने बड़े क्राउड में कुछ भी हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, कुछ भी हो सकता है। अच्छा सर, टूरिज़्म प्रमोशन के लिए हमारा आप क्या मयार देखते हैं? इसका लिटरेचर जो है टूरिज़्म इंडस्ट्री के फ़रोग के लिए, मैं ये फ़ील करता हूँ कि जिस मुल्क में आप टूरिज़्म की मार्केट करना चाहते हैं तो टूरिज़्म लिटरेचर उस ज़बान में छापें और उनके तालिब इल्मों तक वो पहुँचे जो आपकी एग्जैक्ट टारगेट मार्केट होती है। एग्जैक्ट टारगेट मार्केट होती है कि एक मरतबा कोशिश की गई थी कि जेलम के पास दीना जो जगह है, मंगला डैम का रास्ता, तो वहाँ पर एक पिलर्स हैं और वो हैं अलेक्जेंडर द ग्रेट जब गए थे काबुल फतह करने, तो उसका ये पड़ाव डाला था, ये दरमियान है उसका।
तो अगर ये देखा जाए तो इसकी मार्केटिंग ग्रीस में हो सकती है बहुत अच्छी, अलेक्जेंडर की वजह से। तो वो मार्केट की गई कोशिश और कामयाब हुई। तो इस तरीके से हम गुमनाम चीज़ों को लाकर और जिस मुल्क की टूरिज़्म, जिस मुल्क में हम मार्केट करना चाहते हैं अपनी प्रोडक्ट का, उस मुल्क की लैंग्वेज में अगर हम अपना लिटरेचर करें तो क्या ये ज़्यादा मुनासिब नहीं होगा? डॉक्टर साहब, ये इतना मेजर पॉइंट है जो आपने पॉइंट आउट किया है। ये मैं पुराने दिनों की बातें बता रहा हूँ कि जिस ज़माने में पीटीडीसी बहुत ज़्यादा एक्टिव हुआ करती थी और बड़ी प्रोडक्टिव पीटीडीसी होती थी। मैं तो वो दिन याद करके, आपको पता है कि पीटीडीसी एक ऐसा इदारा था जिसका एक अपना इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट था, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, जो जाके साइट चूज़ करता था कि इस साइट पे हमने यहाँ मोटल्स बनाने हैं। और कई मोटल इन्होंने, जैसे कपलो वगैरह का मोटल है या और जगहों के 2-3 जगह और साइट्स हैं, उनको इन्होंने लोकल कल्चरल स्टाइल से वो इंजीनियर्स उसको बनाया करते थे। तो दे हैव देयर ओन इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। उन्हीं दिनों के अंदर लिटरेचर जो बनाते थे उसमें वो जर्मन, जापानीज, उर्दू और इंग्लिश का हुआ करता था। अच्छा, अब आप ये देखें कि अगर किसी पाकिस्तानी ने यहाँ और आपके किसी कॉन्सुलेट या एम्बेसी में बाहर अगर किसी को एक ब्रोशर चाहिए पाकिस्तान का, तो वो अवेलेबल नहीं है। यही तो सर सबसे वही अवेलेबल नहीं है। मैंने अपने तौर पर जितना मैं कर सकता हूँ एज ए प्राइवेट सेक्टर्स, मैंने ब्रोशर प्रिंट कराए हैं। तो जब हम ब्रोशर्स की बात करते हैं ना, जो फॉरेन कंट्री की लैंग्वेज, वो तो बहुत अच्छी बात है अगर वहाँ से आपके लोग आ रहे हैं जिस कंट्री से, मगर पहले तो आप अपने मुल्क पर ध्यान दें। अब आप देखें कि कितने लोग हैं जो अंग्रेजी पढ़ सकते हैं इस मुल्क के अंदर। सही, आप ब्रोशर्स प्रिंट करें इंग्लिश का, मगर उर्दू का भी लाजमी करें। बिल्कुल, क्योंकि वो लोग जो कि अंग्रेजी नहीं पढ़ सकते, उनका भी उतने हक है जितना अंग्रेजी पढ़ने वालों का और लिखने वालों का हक है। डोमेस्टिक प्रमोशन के लिए, इसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट को, सूबों को ये सोचना चाहिए कि उनके पास बहुत बड़ी तादाद में ब्रोशर होने चाहिए जिनको वो अपने लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर सकें, और मैप्स होने चाहिए और मैप अप टू डेट होने चाहिए, होने चाहिए। अब जैसे कि मैंने कहा कि कराची से लोग बाई रोड गए हैं हुंजा तक, तो बेचारे इधर उधर बस मारे फिर रहे हैं, कहाँ से मैप मिलेगा। फिर उर्दू बाजार से जब बेचारे जाके खरीद के लाते हैं। हालांकि ये जो ड्यूटी है ये टूरिज्म डिपार्टमेंट की है। आप किसी दुनिया में चले जाएं, आप पेरिस एयरपोर्ट पे उतर जाएं या लंदन पे उतर जाएं, कि आपको बड़ी तादाद में आपको ब्रोशर्स हर सिटी का गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। और ये गवर्नमेंट की ड्यूटी में है कि वो अपने सिटीज को, अपने साइट्स को प्रमोट करें। दैट इज द पार्ट ऑफ द प्रोविंसेस। अगर प्रोविंसेस में 18 अमेंडमेंट के बाद चला गया तो ये सुबहों की जिम्मेदारी है कि उसको प्रमोशंस के लिए उसका मटेरियल टोटल पाकिस्तान की टूरिज्म मार्केटिंग फेडरल एजेंसी करे, और फिर हर जो लोकल स्टेशन है वो अपने लोकल स्टेशन की प्रोडक्ट मार्केटिंग करे। सर ये एक ज़माने में ये 2008 में ये सजेशन आया था और इस पर काफ़ी मतलब हद तक करीब पहुंच गया था कि जिस तरह से हम अपनी बरामदात, फ़रोग़ बरामदात के लिए एक इदारा काम करता है हमारा, और वो टेंजिबल सारी एक्सपोर्ट के लिए काम करता है, तो इसी तरह से टूरिज़म का महकमा को भी इसमें मर्ज कर दें और इसका नाम भी बदल दें। और उसका नाम प्रपोज़ हुआ था, मुझे याद है, अखबार की कटिंग्स मेरे पास मौजूद हैं, PETMA, पाकिस्तान एक्सपोर्ट एंड टूरिज्म मार्केटिंग अथॉरिटी। ये 2008 में ये चीज़ हुई थी और ये डिसाइड हो गया था, ये आ चुका था अखबारों में कि अब इसको मर्ज करके एक इदारा बनाया जाएगा और उस एक इदारे के नुमाइंदे कमर्शियल टैक्सी के तौर पर काम करेंगे। अब हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो कोई बिजनेस फ्रेंडली, मार्केटिंग फ्रेंडली नहीं नज़र आता मुझे, इसलिए कि पाकिस्तान के कमर्शियल टैक्सीज दे आर रिपोर्टिंग टू मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इस्लामाबाद, जबकि एक्सपोर्ट प्रमोशन की जिम्मेदारी ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान की है। उनके कब्ज़े में नहीं है ये बाहर के कमर्शियल टैक्सी। तो जब आपके पास फिर क्या है, टूरिज्म की मार्केटिंग का तो कोई कमर्शियल टैक्सी काम नहीं कर रहा, तो कोई तो चाहिए जो पाकिस्तान एम्बेसी में। अब आपकी हमने देखी है, आपकी वेबसाइट पर हमने देखा है कि पाकिस्तान की बड़ी अच्छी आपने डॉक्यूमेंट्रीज लगाई हुई हैं और आपने ख़ास तौर पर वो मार्केटेबल प्रोडक्ट की लगाई है। शहरी इलाके अगर देखने हैं तो उसमें ज़्यादा लोग नहीं हैं, आपने कल्चरल साइट लगाई है और आपने फोक डांसेस लगाए हैं, तो जो पाकिस्तान को हैंडीक्राफ्ट्स है, हमारी हैंडीक्राफ्ट्स है जो कि हमारे लोग बनाते हैं। इनकी नुमाइश वहाँ पर क्यों नहीं होती? डॉक्टर साहब, मैं बस यही रिक्वेस्ट करूँगा, बड़ी आज मौजूदाना
कि हुकूमत पाकिस्तान टूरिज़म को सीरियस ले। ये बहुत बहुत बड़ी प्रोडक्ट है। इसके ऊपर जो है ये हमारी जो चैम्बर्स हैं, हमारी जो ये फेडरेशन चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, ये हमारी मिनिस्ट्री ऑफ जो कॉमर्स है, ये देखे ना मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एग्जीबिशन करती है, इनको एक बूथ सिर्फ टूरिज़म का लगवाना चाहिए। अच्छा, एक टूरिज़म का बूथ, जितनी एग्जीबिशन हो, ये मैं बल्कि एस एम मुनीर साहब से रिक्वेस्ट करूँगा कि ये एक ऑर्डर करना ही है वो कि जो भी एग्जीबिशन होगी दुनिया में उसमें एक बूथ सिर्फ टूरिज्म का होगा। ये मेरा वादा कि इसका लिंक मैं ऐसे मुनीर साहब को जरूर दिखवा दूंगा। ग्रेट सर, आपसे मालूमात बहुत सारी मालूमात हासिल हुई है हमें, और यकीनन आपका सब्जेक्ट इतना वसी है कि इस पर गुफ्तगू तो जाहिर है एक सिटिंग में ख़त्म नहीं हो सकती, लेकिन बहरहाल इनिशियल गुफ्तगू आपसे बहुत मालूमाती रही है हमारी। आपकी तशरीफ़ आवरी का सर बहुत बहुत शुक्रिया। नाजरीन, आप गुफ्तगू सुन रहे थे जनाब ख्वाजा जहांज़ेब साहब की। आप माहिर हैं पाकिस्तान में टूरिज़म इंडस्ट्री के, न सिर्फ पाकिस्तान की टूरिज़म इंडस्ट्री के बल्कि बैनुल-अक़वामी टूरिज़म इंडस्ट्री के। हमारे प्रोग्राम का आज वक्त ख़त्म हुआ। आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।